गंगा नदी के किनारे बसे सोनापुर गांव में भी एक पुराना बरगद का पेड़ था। गांव वाले उसे आत्माओं का पेड़ कहते थे। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांपों की तरह फैली रहती थीं और उसकी शाखाएं इतनी बड़ी थी कि दिन में भी उसके नीचे अंधेरा रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस पेड़ के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो इंसान की असली नीयत पहचान लेता है। गांव में एक गरीब किसान रहता था, रामू। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी और खेत सूखे पड़े थे। रामू का दोस्त था शेखर, लेकिन शेखर की आंखों में हमेशा जल्दी अमीर बनने का लालच चमकता रहता था। गांव में एक क्रूर साहूकार भी रहता था, सूरज। वो लोगों को कर्ज देकर उनकी जमीन हथिया लेता था। और गांव के बाहर रहती थी एक रहस्यमयी बूढ़ी महिला, कलावती। लोग कहते थे उसे जंगल की शक्तियों और प्राचीन मंत्रों का ज्ञान है। एक रात का रहस्य। एक रात शेखर रामू के पास आया। उसने धीरे से कहा, रामू, मुझे एक पुराना नक्शा मिला है। बरगद के पेड़ के नीचे खजाना छिपा है। रामू डर गया, लेकिन गरीबी और कर्ज ने उसे मजबूर कर दिया। दोनों रात को उस पेड़ के पास पहुंचे। अचानक वहां कलावती भी आ गई। उसने कहा, यह खजाना सोने का नहीं है, ये प्रकृति का खजाना है। फिर उसने एक मंत्र पढ़ा। जमीन कांपने लगी। बरगद की जड़ों के बीच से एक चमकता हुआ पौधा निकल आया। उस पर सुनहरे फूल लगे थे। कलावती बोली, ये फूल केवल उसी के हाथ में खिलेंगे जिसका दिल साफ हो। रामू ने फूल उठाया। फूल और चमकने लगा, लेकिन जब शेखर ने फूल उठाया वो तुरंत राख बन गया। शेखर गुस्से में आ गया। उसने पेड़ को काटने की कोशिश की। तभी पेड़ की जड़ें हिलने लगीं और उसे जमीन पर गिरा दिया। तभी सूरज भी वहां पहुंच गया। वो फूल छीनने लगा, लेकिन जैसे ही उसने फूल छुआ, एक तेज रोशनी निकली। सूरज डर कर भाग गया। कलावती मुस्कुराई और बोली, असली खजाना सोना नहीं, सच्चा दिल और प्रकृति का आशीर्वाद है। रामू ने फूल को गांव में लगाया। कुछ ही दिनों में खेत हरे हो गए। गांव में खुशहाली लौट आई। और उस दिन के बाद बरगद का पेड़ डर का नहीं, आशीर्वाद का